Hello students, welcome to my class. Today we will do the new topic that is the physical properties of the non-metals. लास्ट वीडियो में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. आज हम करेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज. नॉन मेटल्स आर द क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स एंड हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मेटल्स. नॉन मेटल्स जो है मेटल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी. जो हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, उन प्रॉपर्टीज़ से नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होंगी. ऑफ द 18 नॉन मेटल्स, यानी कि टोटल नॉन मेटल्स हमारे पास कितने हैं, 18 हैं, जिसमें से कुछ सॉलिड्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स गैसेज हैं और एक ही नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है. उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमीन. ठीक है. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड फॉर्म में हो, डेट इज द ब्रोमीन. ओके. अब हम करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट है, दे आर यूजली डल और लस्टरलेस. जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होती हैं लस्टर होती हैं, बहुत शाइनी होती हैं, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट नॉन मेटल्स डल और लस्टरलेस होती हैं, ये शाइनी नहीं होती. लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो कि शाइनी होती हैं, लाइक आयोडीन एंड ग्रेफाइट. ठीक है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट और एक डायमंड भी है. तो ये कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी होती हैं. व्हेन दे आर टैप्ड विद द हैमर, अगर इनको हैमर से पीसा जाए या ब्रेक किया जाए तो ये ईजिली ब्रेक डाउन हो जाती हैं और किस में बदल जाती हैं, ये पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल बोलते हैं कि ये ब्रिटल हो जाती हैं. जो चीज़ें ब्रेक करने पर टुकड़ों में बिखर जाएं तो हम उसको ब्रिटल कहते हैं. ठीक है. और कौन सी नॉन मेटल ऐसी जो ब्रिटल होती है, कॉल, सल्फर, ये सभी ब्रिटल होती हैं. दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो मेटल्स थी वो एक अच्छे कनेक्टर्स ऑफ हीट थे, यानी कि बहुत गुड कनेक्टर्स ऑफ हीट थे, जिसकी वजह से वो हीट को ट्रांसफ़र करते थे. लेकिन ये बैड कनेक्टर्स ऑफ हीट हैं, यानी कि नॉन मेटल्स में से जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती. जैसे हम एग्जांपल लें वुड की. वुड एक नॉन मेटल है और अगर वुड के एक एंड पे हम उसको हीट में रखें, ठीक है, किसी फ्लेम पे रखें, तो उसका दूसरा एंड जो है वो गर्म नहीं होता. इट मीन्स उसमें से हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रही. ठीक है. तो हम कह सकते हैं ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं. दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफ़र नहीं करती. ऐसे ही हम इसमें भी एग्जांपल प्लास्टिक की ले सकते हैं, वुड की ले सकते हैं. प्लास्टिक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि प्लास्टिक जो है एक नॉन मेटल है. अगर हम प्लास्टिक के एक एंड को किसी करंट से टच करें तो क्या होगा कि उसका दूसरे एंड पे आपको करंट नहीं पहुंचेगा. ठीक है. इट मीन्स कि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं करते. लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं ऐसी जो ट्रांसफ़र कर सकती हैं. ये एक्सेप्शनल केस है. जैसे ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो आप ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है और फिर भी वो क्या करती है, करंट को पास करती है. इट मीन्स ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है. नेक्स्ट है, दे आर द नॉन सोनोरस. ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करती. अगर हम इसको हिट करें तो ये कॉन्टीन्यूसली साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि मेटल्स की तरह इनमें सोनोरस साउंड नहीं आती. यहाँ देखिए बेटा, आपको एक टेबल दे रखा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस आ सकता है, ये कंपैरिजन आ सकता है इनका. तो आपने जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में लिख सकते हो. क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा. अब आपको ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा है मेटल का. वाइज कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. कॉपर ही इलेक्ट्रिक वायर्स में क्यों यूज़ की जाती है. तो इन तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर जो है नोटबुक के ऊपर राइट करनी है. ओके बेटा, आपको चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये वाली डायग्राम बनानी है. ठीक है. उसके बाद आपको वो 3 क्वेश्चन जो ओरली मैंने कहा है उनको राइट करना है. क्लियर? थैंक यू.